आज मैं आपको कुछ अनसुलझे रहस्य के बारे में बताना जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखें और पूरा देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको हमेशा आश्चर्य होगा कि ऐसी वीडियो मैं लाता कहाँ से हूँ। ओके, ठीक है दोस्तों, तो आगे बने रहिए। देखिए, आपको मैं ऐसा फैक्ट बताने जा रहा हूँ जो आप कभी नहीं सुने होंगे, और सुने भी होंगे तो आपकी आँखें खुली की खुली रह जाएगी। तो मैं बता रहा हूँ, जो सुनिएगा। जोधपुर बूम, जोधपुर शहर एक आप तो जानते ही होंगे, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जो जोधपुर बूम एक गगनभेदी ध्वनि थी जिसे 18 दिसंबर 2012 को 11:30 बजे जोधपुर भारत के आसमान से सुना गया था। जोधपुर के नागरिक काम पर जाने के लिए उस दिन तैयार हो रहे थे जब आकाश में अचानक एक गगनभेदी ध्वनि सुनाई दी थी। तभी इसी प्रकार के सुपरसोनिक बूम की तरह लग रहा था और बहुत ज़ोर से था, और जोधपुर में सभी से सुने थे। और इसका 2012 में पृथ्वी पर भविष्यवाणी भी की गई थी इसके रूप में, जैसा 2019 में लिखा गया था वैसा नहीं हुआ। सबसे पहले लोगों ने कहा कि शायद यह क्षेत्र वायुसेना का परीक्षण कर रहा था, पर ऐसा नहीं हुआ। पर ये जो था, ये किसी कारणवश यूनाइटेड किंगडम से भूकंप की रेडिएशन निकली थी जो 2012 में लोगों को सुनाई गई थी। इससे कुछ हानि तो नहीं हुआ था। और आगे जो बताने जा रहा हूँ मैं, ये चंद्रघट्टा झील या लोनाकार फैक्टर कहते हैं इसे। इसको आप कभी सुने नहीं होंगे, पर मैं ये बता रहा हूँ ये कहाँ पर है, ये भी बता रहा हूँ। चंद्रग्रहण झील भारत के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। ये बहुत ही सुंदर ग्रीन लेक है, लेकिन इसके आसपास एक बड़ा रहस्य है। ये पूरे वर्ष 24/7 रहती, मतलब हमेशा ये भरे रहती है। यह झील भरी हुई, लेकिन कोई भी इसे भरता नहीं है। इस झील के पास एक मंदिर है, मूर्तिकला ने इसे बनाया था, साक्षात कहानी बनाई थी। लोनासुर नाम का यह दानव स्पष्ट रूप में धरती माता को परेशान करना चाहता है, जो कुछ समय के लिए झील में दानव लोसानुर द्वारा स्थापित किया गया था। चंद्रग्रहण एक उल्का द्वारा हजारों द्वारा पर बनाया गया था। कुछ क्षेत्रों ने इसे कि उल्का में बहुत सारे इस तरह की शक्ति होती जो इस झील को साल भर भी नहीं सूखने देती। सोचो अगर ऐसा हो तो क्या होगा, जो साल भर नहीं सूखती। और एक बता रहा हूँ, जो वो है भूत सिपाही। सिपाही होते हैं जो पुलिस वालों को कहते हैं। तो उसके बारे में हुआ क्या था, यह देश में भूतों की कहानियों का अपना उचित हिस्सा रह चुका था, इसे माना जाता था। इसके लिए कुछ उपवाद नहीं है। बाबा हरभजन सिंह के नाम से जाना जाता था। इसके भूत की कहानी हरभजन सिंह एक भारतीय सैनिक के लिए जिनका 1962 में निधन हो गया था। यह चीन भारत लड़ाई के दौरान हुआ था। इस वास्तव में एक ग्लेशियर पर निधन हुआ था। इसे के प्यार की लाश, लाखों ऑस्ट्रेलिया सिंगर इंतजार, ये होता है। और बता दूं, सबसे अच्छा जो है वो यूएफओ बेस है। यूएफओ बेस क्या है, मैं अंतर बता रहा हूँ। और अंत में भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों की कहानी सूची में हमारे पास एक यूएफओ बेस है। क्या आप जानते हैं, आपके कभी कोंगला ला दर्रा के बारे में सुना है? ये पूरी दुनिया में कम से कम सुलभ क्षेत्रों से एक है। इसका रहस्यमय घटना इसमें हुआ क्या था, यह भारत और चीन की सीमा के बीच हिमालय के पहाड़ों पर स्थित है। खैर, क्योंकि यह ऐसी नो मैन्स लैंड है, बहुत से लोग कहते हैं कि यूएफओ ने इस अपना भूमिगत आधार बनाने के लिए चुना है। कथित तौर पर कंगो दर्रे में यूएफओ का एक मिसाल भूमिगृह निर्माण है। ये बहुत बड़ा, इसको आप देखेंगे तो ये 2004 में आया था। 2004 में यूएफओ को देखे जाने के बाद भूवैज्ञानिकों की एक टीम द्वारा गई थी वहाँ, जो सर्च करी थी कब्जा करने के समक्ष, पर वहाँ कोई नहीं टिक पाया था। इन्होंने वहाँ से उसका जो वो पहाड़ है वो किसी को टिकने ही नहीं देता अपने पास, वो कुछ भी कर सकता है। मतलब आप वहाँ जाएंगे यूएफओ में तो आपको खुद वहाँ पर पता चल जाएगा। और एक रहस्यमय घटना बता रहा हूँ, हुआ क्या था, मैं एक मूर्ति के बारे में बता रहा हूँ। दुनिया जो है, हर देश में कुछ न कुछ अनसुलझे रहस्य के लिए उनके सभी देशों को उबल कहा जाता है। तो तैरता हुआ स्तंभ, तैरता हुआ बहा हुआ स्तंभ, यह भारत के बेंगलोर शहर में बहुत पास है। बेंगलोर वाले के लिए सबसे अच्छा है, यहाँ का लेपाक्षी मंदिर बहुत सुंदर है, और यह भारतीय और अन्य देशों के लिए आए लोगों से देखना पसंद करते हैं। ये मंदिर इतनी बड़ी कि इसके जैसी कोई मंदिर नहीं है। ये साल 1662 में बनी थी ये मंदिर। सुन के आपको बहुत आश्चर्य लगता होगा।
पर ये आश्चर्यजनक वाली बात ही है। मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही दोस्तों? अच्छी लग रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं और भी इसी तरह के रहस्यमयी अनसुलझे घटना लाते रहूँगा जो आपको कभी पता नहीं होगा। ठीक है दोस्तों।